मिला, राशन मिला, वो तो सबको मिलता है, कांग्रेस से मिल रहा है, हाँ। अब बीजेपी से मिल रहा है, नहीं। प्रधानमंत्री से नहीं कुछ है। तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम तो वैसे को देंगे वोट, हम ओवैसी को देंगे। हमारी गिनती होगी कहाँ? हाँ। प्रधानमंत्री मुस्लिम बैठा क्या? लेकिन मुसलमानों की कहाँ इज्जत है? कहीं वो मारा जा रहा, कहीं पीटा जा रहा, क्या है सिस्टम? तो इससे बढ़िया हम अपना लीडर क्यों न चुने? वैसे को चुनेंगे हम इंशाल्लाह। जीत रहे हैं मोदी। मोदी तो जीत रहा है। हाँ। आप वोट किसको दे रहे हैं? हाँ वो टाइम वो खुद नहीं बताएंगे, हाँ। वह टाइम बताएंगे। क्योंकि उसको मुसलमान बीजेपी को चाहिए नहीं वोट। हाँ। और जहाँ जहाँ जीत के आती है, हाँ। एबीएम मक्कारी से जीत के आती है, एबीएम से वो जनफन करके जीत के आती है। अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहतपुर गांव में, जो कि मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हम यहां पर लोगों से जानेंगे कि लोकसभा जो चुनाव आ गया है 2024 का, जनता इस बार किसको समर्थन दे रही है, किसको वोट करने जा रही है। क्या कह रहे हैं सर? क्या किसको जनता समर्थन दे रही है यहाँ की? जो विकास करेगा उसको देगी। तो यहाँ पर क्या विकास कार्य हुआ है? विकास क्या हुआ? सब वादे खाली आदमी करता है, आया ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने निकाली हैं, यहाँ पर किसी योजना का लाभ नहीं मिला। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं। मिला, राशन मिला, वो तो सबको मिलता है, कांग्रेस से मिल रहा है, अब बीजेपी से मिल रहा है। नहीं, हम कई गांवों में गए, उन लोगों ने बताया पिछली सरकारों में हमको ऐसे मुफ्त राशन कभी नहीं मिला जैसे बीजेपी सरकार दे रही है। था पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है। आप तो ज्यादा मिल रहा है। आप तो बिल्कुल नकार रहे हैं। नकार क्यों रहे? हम वैसे ये बताइए, वैसे ये बताइए गांव में कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं? समस्या बहुत समस्या है, कोई समस्या नहीं है। बहुत समस्या है और कोई समस्या नहीं है। आप हर बार दोहरी बात क्यों कर रहे हैं? मेरी बात इसलिए कर रहे, समस्या है तो उसका समाधान कहाँ है? हाँ। क्या समस्या है और क्या समाधान नहीं हो पा रहा? हो क्या पा रहा? जो बहुत लोग ऐसे बेचारे पीड़ित लोग हैं, हाँ। उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। तो आप सैदपुर की जनता प्रधान से नहीं खुश है या फिर सरकार से नहीं खुश है? प्रधान से कोई लेना देना नहीं। प्रधान से खुश है, प्रधान क्या? प्रधानमंत्री से नहीं खुश है। नहीं, हाँ, प्रधानमंत्री से नहीं खुश है। तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे फिर? हम तो वैसे को देंगे वोट, हम ओवैसी को देंगे। हमारी गिनती होगी कहाँ? हाँ। तो हम लोग जब सब अपना लीडर चुन रहे हैं, हम भी चुनेंगे आपकी इंशाल्लाह। हाँ। ओवैसी को चुनने का क्या कारण है? वैसे का कारण क्या? जब हम लोग इतने सालों से 70 साल से वोट किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? कोई प्रधानमंत्री मुस्लिम बैठा क्या? लेकिन मुसलमानों की कहाँ इज्जत है? कहीं वो मारा जा रहा, कहीं पीटा जा रहा, क्या है सिस्टम? तो इससे बढ़िया हम अपना लीडर क्यों न चुने? वैसे को चुनेंगे हम इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि ओवैसी को अकेले अगर आप वोट कर देंगे तो ओवैसी जीतेंगे? हम नहीं करेंगे, मेरा पूरा तबका करेगा मुस्लिम का। ये गुमटी आपकी है। आपसे ज्यादा इस गांव के बारे में कोई बता नहीं सकता। पहले तो हमको गांव के बारे में बताओ। घूमने नहीं जाते तो गांव के बारे में बताएं क्या? गांव का हर इंसान तो आपके पास पान खाने आता होगा। वो तो बात सही है, मगर हाँ। कोई हम फालतू बात न करते हैं, न किसी की सुनते हैं। अपने काम से काम मतलब रखते हैं बस। गांव में विकास कार्य की गति क्या है? विकास कार्य की गति तो ठीक है, ये नहीं ऐसा नहीं है। प्रधान मेरे यहाँ का विकास कर रहा है, वोटें भी बनवाइया, काम अच्छा कर रहा है। विधायक सांसद यहाँ का क्या कुछ नहीं है, नाला बनवा दिया है, सांसद द्वारा बन गया, बस यही बहुत है। आप लोग की सुनी जाती है कि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत हो? वैसे ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ा सुनने वाला, तो हम क्या बताएं। हाँ, तो फिर कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। शिकायत तो कोई नहीं, शिकायत बस ये है कि किसान आदमी बेचारा ये तो बीबी बच्चे छोड़ के रात में खेत बचावत है। तो इस वक्त हमें शहतपुर के खेत में खड़े हैं, जहाँ पर हमारे साथ एक किसान भाई हैं और इनकी खेती आप देख सकते हैं। यहाँ पे छुट्टा जानवर की जो समस्या हर गांव में चल रही है, वो उनके साथ भी ये हादसा हुआ है कि जो उनकी खेती है, जो मेहनत से इन्होंने फसल खड़ी की है, कई जगह आप देख सकते हैं खाली पैचेस हैं, जिनमें जो गैया है, जो सांड है, वो इनके खेत चर के चले गए हैं। क्या नाम है भी आपका? अहमद अली। ये जो हालत हुई है खेत की, ये छुट्टा जानवर की समस्या कब से है यहाँ पे? वह कई साल से चल रहा है। आसपास कोई गौशाला नहीं है जहाँ पर ये छुट्टा जानवर जमा कर? वहाँ जाओ बांधो, डाल दो, रात में फिर छोड़ देते। रात में फिर छोड़ देते हैं? हाँ, रात में छोड़ देते। शिकायत नहीं करते हैं आप लोग? हाँ, हम कहाँ जाते हैं वहाँ जाते नहीं हम, और गाँव वाले सब जाते और रात में भर दे, दिन में रात में छुट्टा छोड़ दे, जाओ चढ़ाओ। ये लगभग कितने आपका नुकसान हुआ है? ये ज्यादा भी हुआ है। हाँ। 3,000 का, 3-4 हजार का, 3-4 हजार का नुकसान हो गया है। हाँ। ये अब इधर मड़ैया डाल के रह रहा है रखवाली करने के लिए? हाँ, लेटा था वहाँ। ये रात को भी यहीं लेटते हैं? हाँ, 2 महीना से लेटे रहे। 2 महीना से? हाँ, 2 महीना से। मतलब घर नहीं गए रात को सोने 2 महीने से? हाँ, नहीं।
तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है छुट्टा जानवरों की, हर गांव में देखने को मिल रही है और यहाँ पे भी आप देखने को मिल रही है। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार इतनी बड़ी बड़ी समस्या 4-4 हजार 5-5 हजार का नुकसान हो रहा है, वोट किसको दे रहे हैं? अब वो देखो भी जीतने मोदी ही। हाँ, हाँ हाँ, जीतने मोदी ही। मोदी तो जीत रहा है। हाँ। आप वोट किसको दे रहे हैं? हाँ, वो टाइम वो खुद नहीं बताएंगे हम। हाँ, वही टाइम बताएंगे हम। वही टाइम बताएंगे। हाँ वोट करके बताएंगे। हाँ, वोट करके बताएंगे। हाँ, और हाँ, अगर मोदी जीत गए तो हमको हाँ। पता कैसे चलेगा कि आपने किसको वोट किया था? जीतने मोदी अच्छा जानना था हम बस। हाँ। और हम कौन डाले हैं? हाँ, एक और कौन डाले हैं? जीतने मोदी ही। मोदी जी का कार्यकाल पिछले 10 साल का कैसा लगा आपको? अरे काम तो उनका अच्छा है। हाँ, कार्यकाल अच्छा है उनका। ये सब कह रहे हैं काम बहुत बेकार है, 15 लाख का झूठा वादा किया था, हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया। झूठे वादे सबे करते थे जब इलेक्शन आवत है। हाँ, झूठे वादे सबे कर लेते इलेक्शन जब आवत है। काम कौन कौन से बढ़िया, 2-3 काम बढ़िया बता दीजिए इन लोग को। नहीं, हम काम कोई नहीं बताइए भैया। हाँ। नहीं। हाँ। अच्छा, कांग्रेस काहे नहीं आनी चाहिए? कांग्रेस कांग्रेस कहाँ सत्ता में आज है जल्दी? हाँ। नहीं, कांग्रेस कहाँ है जी? कैसे ना आई? काहे उनके पास नेता अच्छा नहीं है? और क्या? हाँ, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, और जब भी चुनाव आता है मुस्लिम वोट जो होता है ये बहुत मायने रखता है, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट की कोई पूछ नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव पीडीए कर रहा है, कांग्रेस भी दलित कर रही है कि दलितों के रक्षण, दलितों के लिए ये, दलितों के लिए वो, ठीक है। भाजपा की तरफ मुसलमान जाता नहीं है, तो मुसलमान इस बार चुनने किसको वाला है? कांग्रेस को चुनेगा। कांग्रेस को चुनेगा। और क्या? कांग्रेस तो मुसलमान का तो बीजेपी की चाल है अभी 2 देशों में, देखो आंध्र प्रदेश हाँ, और उड़ीसा में सब जुमे का दिन रखा है उसने इलेक्शन का, हाँ। क्योंकि उसको मुसलमान बीजेपी को चाहिए नहीं वोट। हाँ, और जहाँ जहाँ जीत के आती है, हाँ। एबीएम मक्कारी से जीत के आती है, एबीएम से वो दनफन करके जीत के आती है, अच्छा, दनफन ईवीएम के। एबीएम से दनफन जीत अच्छा, वो कई जगह सुनने में ये भी मिलता है हाँ। कि जो बूथ होता है जहाँ पर वोट पड़ता है वहाँ पे जो लोग बीजेपी के खिलाफ होते हैं उनका वोट ही नहीं आता, उनका नाम ही नहीं आता है। अरे हम साइकिल में वोट डालने जाएंगे हाँ। तो दूसरा नंबर जो आएगा वो कमल का आ जाएगा। हाँ। एक वोट पड़ेगा अगर हाथी का तो एक वोट पड़ेगा कमल का। अच्छा। एक साइकिल पड़ेगा तो दूसरा पड़ेगा कमल का, हाथी का। ऐसे मतलब एक साइकिल को पड़ रहा है तो एक साथ में कमल को भी पड़ा जा रहा है। हाँ, बराबर का। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई आपको? ईवीएम में रोज न्यूज देते हैं, हाँ। न्यूज में खुलेआम सब दिखा रहे हैं। कई न्यूज ऐसी होती है जो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, कई लोग बता रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। सच्चाई किसकी बातों में है? गोदी मीडिया कभी सच्चाई नहीं बताएगी उनकी। हाँ, गोदी मीडिया जितनी है हाँ। वो कभी नहीं बताए। डीबी एक चैनल है, डीबी डीएम है, डीबी ऐसा चैनल है, वो साफ साफ बताता है। अच्छा, ये दूसरे चैनल की बात छोड़िए, ये बताइए जब एक कांग्रेस की एक समय में 403 सीटें हो सकती थी, 400 के पार सीटें हो सकती थी, तो अभी अगर क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास 352 वर्तमान समय में सीटें हैं, तो उसमें ताजुब होने वाली कौन सी बात है? जब उनकी हो सकती है तो इनकी भी हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं भाई? सरकार जब बनाएगा तो चाहते तो बना होगा, तभी बनाएगा। लेकिन जब ये सीटें आ जाती हैं तब बताया जाता है ईवीएम में गड़बड़ी, इसलिए इतनी सीटें थोड़ी ना आ जाएंगी। इतना पहले घोटाले नहीं होता था। अच्छा। जितना घोटाला अब शुरू हुआ 10 साल में, हाँ। इतने पहले चोर मक्कारी थे ही नहीं। जितने जिसके आते थे ईमानदारी से था, क्योंकि ठप्पा से लगता था वो। अब तो ईवीएम एक पे एक है उनका, मतलब यानी 50-50 है। आधे में सब लोग बढ़ जाओ, आधे हमारे अब्बा के वोट। आधे में सब लोग बढ़ जाओ, आधे हमारे अब्बा के वोट, मतलब एक वोट दबाएंगे साइकिल पे तो साइकिल सांसद कमल को भी चला जाएगा। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से 10 सालों से जीतती चली आ रही, बेईमानी से जीतती चली जा रही है, ऐसा कहना है इनका। जनता इस बार फिर से किसको चुनने वाली, किसको नहीं चुनने वाली है? जो शहदपुर की जनता है उसका रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ, महागठबंधन की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है, मोदी की तरफ नहीं। कैमरा पर्सन कीर्ति के साथ में अभिषेक, GK न्यूज।